लो बेटा, देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद आ रहा है तो लास्ट लेक्चर में। आज हमारा दूसरा लेक्चर है बीआरएस का। तो बीआरएस के अंदर में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। बेसिकली इट इज अ मेमोरांडा स्टेटमेंट which help us to know the causes of difference between the balance as per bank column of cash book and balance as per passbook, राइट? याद आ रहा है सभी को? अच्छा, फटाफट से बता दो, कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है? अकाउंट होल्डर। और कस्टमर ऑफ द बैंक, ये हम मेंटेन कर रहे हैं। पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक खुद। तो पासबुक इज नथिंग बट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर मेंटेन बाय बैंक इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। होता क्या है कि हम बैंक को बोल रहे हैं, हे बैंक, तुझसे इतना पैसा लेना है, और बैंक बोल रही इतना पैसा देना है। अगर ये लेना देना इक्वल नहीं है, अगर ये लेना देना इक्वल नहीं है, तो वहां पे हम लोगों को मदद करने के लिए कौन आने वाला है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बीआरएस आपको हेल्प करेगा। बीआरएस आप लोगों का कैश बुक और पासबुक टैली करके नहीं देगा, वो बस आपको वजह बताने वाला है। वो बस आपको क्या बताएगा? कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। साधारण भाषा में कैश बुक और पासबुक के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस के पीछे की वजह कौन बताता है? ये डिफरेंसेस के पीछे की वजह बताता है बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्लीज ध्यान देना, लिखो सब लोग मेरे साथ साथ, लिखो बेटा। तो लिखो बेटा, बीआरएस is a memoranda statement which help us to know the causes of differences between the balance as per bank column of cash book and balance as per पासबुक। यानी कैश बुक और पासबुक में अगर डिफरेंसेस है, तो वो डिफरेंसेस के पीछे की वजह कौन बताएगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक और पासबुक में अगर डिफरेंसेस है, तो उसके पीछे की वजह कौन बताएगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यस और नो? प्लीज ध्यान देना। आगे एक और चीज लिखो, कैश बुक का मतलब लिख लिया था ना हमने लास्ट लेक्चर में। अब लिखो बेटा पासबुक। प्लीज आप पूरा लिखोगे, PASS पास, BOOK बुक। डन। लिखो, पासबुक is the printed copy of customer's ledger maintained by bank. Passbook is the printed copy of customer's ledger maintained by bank in its books of account. In its books of account. Passbook is the printed copy of customer's ledger maintained by bank in its books of account. Done? तो बैंक वालों ने उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हमारा अकाउंट मेंटेन किया है, बस उसी के प्रिंटेड स्टेटमेंट को हम लोग बैंक स्टेटमेंट या पासबुक कहते हैं। पासबुक का दूसरा नाम क्या है बेटा? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट। इसमें एंट्री कौन करेगा हर बार? बैंक खुद। यस और नो?
सर नहीं, मेरे पापा मुझे बोलते थे पासबुक लेके जा, उसमें एंट्री करवा के ला, तो मैं लेके जाता था। अरे भैया तुम सिर्फ जरिया थे, उसमें एंट्री तो बैंक करती थी ना। यस और नो, तुम तो बस लेके जाते थे, वो मशीन में लगाते थे, मशीन एंट्री करती थी। तो कुछ नहीं, बैंक आपका अकाउंट उसकी स्क्रीन पे ओपन करती है, प्रिंट की कमांड दे देती है और पेपर पे प्रिंट करके दे देते। तो बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपके अकाउंट का उन्होंने पूरा ब्यौरा, पूरी जो डिटेल्स लिखी है, बस उसी का प्रिंटेड स्टेटमेंट यानी पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। यस और नो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 स्टेप बताया था, कुछ याद आ रहा है? सो इस पूरे टॉपिक का खेल समझना मुन्ना है क्या, रेयरली ऐसा होता है कि आपका कैश बुक और पासबुक टैली है, रेयरली। इसीलिए तो हम लोग बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। और कैश बुक और पासबुक क्यों टैली नहीं होता है, जरा मुझे बताना। तो सब लोगों को 1000% कॉन्सेंट्रेट करना। मैं आपको वजह बता रहा हूं कि क्यों टैली नहीं होता है। यस और नो। जैसे मान लो मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए मतलब मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा। जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया, समझ जाओ मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट करना मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट करना। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि इस पूरे टॉपिक में जब भी मैं बोलूं कैश बुक, तो आपके दिल में पीछे से आवाज आनी चाहिए कैश बुक का बैंक कॉलम, यानी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने जो बैंक अकाउंट बनाया है वो। तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा के दे देता हूँ। तो कैश बुक को डेबिट करना मतलब कैश बुक को बढ़ाना। यस और नो। अपोजिट, कैश बुक को क्रेडिट किया मतलब कैश बुक कम किया। कुछ बात समझ में आ रही? अच्छा, इससे उल्टा किसका रहेगा? पासबुक का। सर उल्टा क्यों? क्योंकि कैश बुक हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, पासबुक बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती है। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उससे अपोजिट बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ना। तो पासबुक का आपने याद मत करते बैठना, कैश बुक का उल्टा क्या रहेगा? पासबुक का। तो बताओ, पासबुक में बढ़ाना है तो क्या है बेटा? यहाँ पे पासबुक में बढ़ाया मतलब पासबुक क्या हुआ? क्रेडिट। यकीन नहीं आता है तो आप सब लोग मेरे अकाउंट में 100 रुपए डाल के देखो, मुझे मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो पासबुक आपके अकाउंट में, आपके एटीएम में अगर पैसा आता है तो बैंक आपका अकाउंट क्या करती है? क्रेडिट। तो पासबुक बढ़ा मतलब क्या हुआ? क्रेडिट। और उल्टा पासबुक कम हुआ मतलब क्या? डेबिट। बट ये याद मत करना, आपको ये पता होना चाहिए। यस और नो। कैश बुक अगर बढ़ता है तो क्या करेंगे? कैश बुक को डेबिट। कैश बुक कम हुआ तो क्रेडिट। यस और नो। और कैश बुक मतलब क्या है बेटा? कैश बुक मीन्स कैश बुक का बैंक कॉलम, और आसान भाषा में बैंक अकाउंट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बैंक अकाउंट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस और नो। तो बीआरएस टॉपिक में मैं जब भी बात करूं कैश बुक की, तो समझ जाना मैं कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, यानी हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैंक का अकाउंट मेंटेन किया है ना, वो। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। ये लिखा सभी ने? लिखो, लिखो बेटा फटाफट से। डन। आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान से सुनना। डिफरेंसेस क्यों आते हैं पहले वो समझ लो। जैसे मान लो मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो सब लोग ध्यान देना, मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया मतलब मैंने कैश बुक बढ़ा दिया। अगर बैंक अकाउंट में क्रेडिट करता मेरे बुक में, मैंने कैश बुक कम कर देता। अभी देखा ना हमने?
तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया, कैश बुक मैंने बढ़ा दिया। जैसे मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया उसका इम्पैक्ट तुरंत के तुरंत आता है या 1-2 दिन लगते हैं? मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, मेरे अकाउंट में, मैंने बैंक में गया 500 रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किए, और जैसे डिपॉजिट किए तुरंत के तुरंत 1 सेकंड में दौड़ते दौड़ते एटीएम पे आया और एटीएम लगाया, चेक किया। बोलो 500 रुपए जो अभी डिपॉजिट किया उसका इफेक्ट एटीएम में आएगा क्या? हाँ, कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉ का इफेक्ट तुरंत आता है। नहीं नहीं सर 2 दिन लगते हैं। अगर ऐसा रहता ना तो मेरे अकाउंट में अभी 2000 रुपए पड़े हैं, मैं 2000 रुपए विड्रॉ कर लेता। बोलो मेरा अकाउंट कम हुआ है क्या अभी तक? नो। 2 दिन लगते हैं ना आपके हिसाब से, फिर से 2000 विड्रॉ करता, अभी तक कम नहीं हुआ। 2 दिन तक मैं 2-2 हजार विड्रॉ करते ही रहता। और बैंक वाले कब कम करते? 2 दिन बाद पता चलता भाई साहब 10-20 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए इसने। इसीलिए कैश का इंपैक्ट तुरंत आता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी आप कैश डिपॉजिट करते हो या कैश विड्रॉ करते हो तो उसका इंपैक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आ जाता है। यस और नो? तो जैसे मैंने कैश डिपॉजिट किया तुरंत के तुरंत आपका एटीएम बैलेंस यानी पासबुक भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो कैश डिपॉजिट किया तो कैश बुक भी बढ़ा, और एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट यानी लेफ्ट हैंड यानी एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड, ये भी बढ़ जाएगा क्या? तो कैश डिपॉजिट किया, कैश बुक भी बढ़ा, पासबुक भी बढ़ा। बोलो बीआरएस की जरूरत है क्या? नो। कैश विड्रॉ किया, कैश बुक भी कम, पासबुक भी कम। बोलो बीआरएस की जरूरत है क्या? नो। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? लेकिन जब मैं चेक डिपॉजिट करता हूँ तो मैंने चेक डिपॉजिट किया, मुझे चेक मिला, मैंने इन मोहतरमा को माल बेचा 5000 रुपए का, और मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। जैसे मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन वो चेक क्या तुरंत के तुरंत क्लियर हो गया? बैंक क्या मेरे पापा की है क्या कि मैं जवाई हूं बैंक का, कि चेक अभी मैंने डिपॉजिट किया और तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेक भी क्लियर हो गया? नो। चेक इतनी आसानी से क्लियर नहीं होता है। इन्होंने जिस बैंक का चेक दिया होगा पहले वहां पे चेक जाएगा, वेरीफाई होगा इनके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, फिर इनके अकाउंट से पैसा मेरे बैंक के पास आएगा, मेरी बैंक मुझे पैसा देगी। 2 दिन का समय लगता है कि नहीं लगता है? T+2 क्लियरिंग के लिए 1-2 दिन लगते हैं। तो मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, मैंने एंट्री पास कर ली, चेक मिलते ही मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने कैश बुक बढ़ा दिया, राइट हैंड बढ़ा दिया, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो मैंने बैंक अकाउंट किया था, बनाया था, वो तो मैंने बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर हुआ है क्या? नो, चेक क्लियर ही नहीं हुआ। अब तुम बताओ मुझे डिफरेंस आया कि नहीं? बताओ इसमें गलती किसकी है? चेक मिलता है तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट करना चाहिए, किया? किया। गलत है मेरा? नो। बैंक वालों ने अभी तक पासबुक यानी एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड अभी तक बढ़ाया नहीं है, उनका गलत है? नो। जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक बढ़ाएंगे कैसे? तो यहाँ गलती ना मेरी है कैश बुक की, ना पासबुक की यानी बैंक वालों की है। गलती ना मेरी है ना बैंक वालों की है, तो गलती किसकी है बॉस? समय की। 2 से 3 दिन का समय तो लगेगा, नरेंद्र मोदी का भी चेक है तो भी 2 से 3 दिन का समय लगेगा। क्या बोलते भाई लोग, सही है गलत है? तो यहाँ गलती किसकी है? समय की। तो ऐसे टाइप के डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, टाइमिंग डिफरेंसेस। तो जब कभी भी कैश बुक या पासबुक में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो ऐसे टाइप के जो डिफरेंस है जहाँ पे चेक क्लियर होने का जो 2 से 3 दिन का समय लग रहा है उस वजह से डिफरेंस है कैश बुक पासबुक में, तो हम लोग इन टाइप के डिफरेंसेस को क्लासिफाई करते हैं अंडर टाइमिंग डिफरेंस। क्यों सर, और भी कोई कैटेगरी की हो सकती है क्या यहाँ पे डिफरेंसेस की वजह? हाँ, एक कैटेगरी और है। ये क्या था? टाइमिंग डिफरेंस। यहाँ किसकी गलती थी? ना मेरी ना बैंक की। किसकी गलती थी? समय की, टाइम की। तो इन टाइप के डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। लिखो मत, सब लिखवा के दूंगा। और दूसरा एक जो होता है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, ये मैडम को मैंने माल बेचा, इन्होंने मुझे करारी नोटें दी, हार्ड कैश, क्या एंट्री करना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मेरा अकाउंटेंट गधा था, उसने कैश अकाउंट को डेबिट करने की जगह उस गधे ने गलती से बैंक को डेबिट कर दिया। क्या डेबिट करना चाहिए था? कैश, उसने क्या डेबिट कर दिया? बैंक। ये इसी बंद है गिरे, चालू है? चारू भी ओके, चलो ठीक है। हमने क्या लिया? कैश, उस गधे ने क्या डेबिट कर दिया? बैंक। तो कैश डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं,
उल्टा उसने बैंक को डेबिट कर दिया, यानी BRS टॉपिक का हमारा राइट हैंड यानी कैश बुक बढ़ा दिया। अब बताओ कभी जीवन में पासबुक बढ़ने वाला है क्या इस एंट्री की वजह से? यस और नो? यहाँ पे जो डिफरेंस आया किसकी वजह से आया, समय या गलती? गलती। इसको बोलते हैं डिफरेंसेस ड्यू टू एरर्स और ओमिशन। तो कितने टाइप के डिफरेंसेस है? एक है टाइमिंग और दूसरा है डिफरेंसेस ड्यू टू एरर्स और ओमिशन। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो यहाँ पे प्लीज ऐसा लिखो, बस हेडिंग दे करके रखना अभी। रीजन फॉर डिफरेंसेस। एक है टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा ड्यू टू एरर्स और ओमिशन। ड्यू टू एरर्स और ओमिशन। यस और नो?